दोस्तों, उस हारे हुए मुसाफिर की किस्मत को रोइए जो थक कर के बैठा मंजिल के सामने। जी हाँ, हम सभी अपने अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को, अपनी चाहत को, अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। लेकिन प्रायः होता यही है कि कर्म तो हम करते हैं, लेकिन भाग्य हमारा साथ नहीं देता। तो आज मैं आपको ऐसी गोल्डन की देता हूँ जिससे आप यह पहचान पाएंगे कि हमारा भाग्य का ग्रह कहाँ छुपा बैठा है, नवग्रह की भीड़ में कहाँ है, और हम उसे कैसे खींच के ले आएं ताकि हम बुलंदियों पर पहुँचें, हमारे सपने सच हों, हमारे अरमान यथार्थ में पूरे हों। जानिए। नमस्कार दोस्तों, हम नवग्रह की भीड़ में से अपने भाग्य के ग्रह को, तकदीर के ग्रह को अगर पहचान लेते हैं तो हम उस बुलंदी पर पहुंच जाएंगे जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। जहां भी हम हाथ डालेंगे, जिस कार्य को भी करेंगे, तुरंत ही सफलता प्राप्त होगी, निसंदेह होगी। जानिए कैसे। नमस्कार दोस्तों, हम अगर किसी भी वस्तु को, धन को, संपदा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पूरी तरह से यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि हमारा भाग्य नवग्रह की भीड़ में कहाँ छुपा है। उसे खींच के निकाल लाना होगा। उसके बिना हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, जैसे विशेष व्यक्ति हजारों की भीड़ में अलग ही होता है, उसी प्रकार नवग्रह की भीड़ में हमारे भाग्य का ग्रह यानी नवम भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी, उनमें से जिसकी डिग्री अधिक हो उसे हमें खोज निकालना होता है कि वह कौन सा ग्रह है और हमारी कुंडली में कहाँ पर विराजमान है। उसे खोजने के बाद हमें उसे जागृत करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है। और अगर वह ग्रह एक्टिवेट हो जाता है तो सुनिश्चित रूप से हमें अपनी मंजिल पाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। यह एक तथ्य है, यह एक सत्य है। अगर हमने ऐसे ग्रह को पहचान लिया, नवग्रह की भीड़ में से खींच कर ले आए और उसे जागृत कर लिया, तो सच मानिए यह ग्रह आपको वह सब कुछ देगा जिसके आप सपने लेते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं, जिसकी आपको बहुत ही जुनून से चाहत है। आप ऐसा ग्रह खोजिए। आपके नवम भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामियों को देखिए कि वो कौन से ग्रह हैं, कितने डिग्री के हैं और कहाँ पर बैठे हैं। जो भी इन दोनों में से अधिक डिग्री का ग्रह है उसे आप जागृत करिए, एक्टिवेट करिए, उसके कारकत्वों को जानिए, पहचानिए और खींच के ले आइए आपके पास। आपका भाग्य 7वीं मंजिल पर होगा तो भी आपके पास कूद के आ जाएगा। आपको मनचाही वस्तु,
मन चाहा धन, मन चाही संपत्ति प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः आप उन्हीं ग्रहों का उपाय कीजिए, उन्हीं ग्रहों को एक्टिवेट कीजिए जो कि आपके भाग्य भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं, और उनमें से जिसकी डिग्री अधिक है वही आपको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है। देर इस बात की है कि आप उसे कब पहचानते हैं और कितनी जल्दी खींच के लाते हैं। धन्यवाद।